एनसी वेब में एडमिशन के ऑल राउंड्स आने के चांसेस है? अगर मैंने मॉप अप राउंड में रेगुलर कॉलेज में एडमिशन ले लिया तो क्या एनसी वेब मेरा फी रिफंड करेगा? हेलो एवरीबॉडी, आई एम हर्षिता जैम, साइकोलॉजी स्टूडेंट एट IPCW, और इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगी रिलेटेड टू एनसी वेब। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एनसी वेब ने अपना लास्ट एडमिशन का राउंड रिलीज किया था, जिसका फॉर्म फिल करने का डेट अब पार हो चुका है। और अगर आपने फॉर्म फिल किया था और आपको सीट अलॉट कर दी गई है, सो टुडे दैट इज 12 सितंबर 11:59 PM इज द लास्ट डेट एंड लास्ट टाइम कि आप फी पेमेंट कर दो। इसके अलावा एनसी वेब ने ऑलरेडी अपने क्लासेस स्टार्ट कर दिए हैं। सो अगर आपने अभी तक क्लासेस अटेंड नहीं किए हैं तो अब आपको फी पेमेंट करने के बाद क्लासेस अटेंड करने हैं। ऑल्सो बहुत सारे बच्चों का डाउट्स था कि मुझे सीट तो अभी अलॉट किया गया है, तो अभी जितने भी पिछले हफ्ते में जितने भी क्लासेस हुए थे, क्या मुझे उसकी अटेंडेंस मिलेगी? जी नहीं, आपको अटेंडेंस नहीं मिलेगी, लेकिन आपको इतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है क्योंकि क्लासेस हमारा स्टार्ट हुआ लास्ट ही वीक से। सो आपका क्लासेस इतना ज्यादा मिस नहीं होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कितने सारे सीट्स बाकी है, तो सी कैटेगरी में ना सीट्स काफी बाकी है, लाइक ST SC PWD OBC EWS में काफी सारे सीट्स बाकी है। बीकॉम जैसे कोर्सेज, पॉलिटिकल साइंस के कोर्सेज में सीट्स काफी कम बाकी है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। बट बीकॉम जैसे कोर्सेज में फॉर जनरल कैटेगरी भी क्लासेस बाकी है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपने मॉप अप राउंड में भी अप्लाई किया था और अगर आपको मॉप अप राउंड में सीट ऑलरेडी अलॉट हो चुकी है एंड आपने एनसी वेब का फी पेमेंट ऑलरेडी कर दिया था, तो आपको रिफंड मिल जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एनसी वेब में एज अ बैकअप प्लान वो एडमिशन लेते हैं, थिंकिंग दैट कि मैं एक साल एकदम जम के पढ़ाई करूंगा, बहुत अच्छा CGPA लाऊंगा एंड देन फिर सेकंड ईयर यानी कि थर्ड सेमेस्टर में मैं रेगुलर कॉलेज में माइग्रेट हो जाऊंगा। तो क्या चांसेस है एनसी वेब से रेगुलर में जाने का? जी हाँ, आप एनसी वेब के स्टूडेंट हो तो आप एक साल के बाद रेगुलर स्टूडेंट में कन्वर्ट हो सकते हो। यहाँ तक कि एनसी वेब में लास्ट ईयर ये भी देखा गया था कि बहुत सारे बच्चे जो कि रेगुलर राउंड से बिलोंग करते थे, मतलब रेगुलर कॉलेज से बिलोंग करते थे, वो भी एनसी वेब में ड्यू टू सम रीजन उन्होंने भी माइग्रेशन लिया है। सो सबसे पहली बात, सबसे पहला डाउट आपका कि आपको अटेंडेंस मिलेगा कि नहीं। सो नो, आपको अटेंडेंस नहीं मिलने वाला है पिछले हफ्तों का, बट आपको टेंशन फ्री रहना है बिकॉज बहुत कम ही क्लासेस हुए हैं, तो आपके अटेंडेंस पे इतना ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, आप कवर अप कर लोगे। दूसरी बात, क्या आपको रिफंड मिलेगा? जी हाँ, अगर आप एडमिशन विड्रॉ करते हो तो आपको पूरे पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। एंड तीसरी बात, अगर आप एनसी वेब को एज अ बैकअप लेके चल रहे हो तो क्या आप माइग्रेट कर सकते हो? जी हाँ, आप एनसी वेब से रेगुलर कॉलेज में नेक्स्ट ईयर जा सकते हो, यानी कि यानी कि थर्ड सेमेस्टर में आप जा सकते हो। इसके अलावा मैं अगर आपको और भी कुछ बात बताऊं तो एनसी वेब में स्कॉलरशिप स्कीम्स क्या है, तो यस, एनसी वेब हर ईयर फाइनेंशियल एड भी प्रोवाइड करता है उन बच्चों को जो कि फाइनेंशियली थोड़े से वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं एंड उन्हें ऑलमोस्ट 3000 रुपीज की छूट मिलती है। लास्ट ईयर इन्होंने ऑलमोस्ट 700 to 800 स्टूडेंट्स को ये फाइनेंशियल एड प्रोवाइड किया था। इसका फॉर्म आपको दिसंबर में देखने को मिलेगा। सो बेसिकली दिसंबर में एक फॉर्म सर्कुलेट किया जाएगा विच वुड बी रिलेटेड टू दिस स्कॉलरशिप एंड देन फिर आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग इसमें आपके मार्क्स की जरूरत पड़ती है। ऐसे मार्क्स की उतनी भी खास जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज दिस वुड बी बेसिकली डिपेंडिंग ऑन योर परसेंटेज एंड CUET, बट स्टिल एक एलिजिबिलिटी की तरह आपके मार्क्स पूछी जाएगी एंड मोस्टली आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड यानी कि आपकी इनकम पूछी जाएगी, पेरेंट्स की इनकम पूछी जाएगी। एंड लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 700 to 800 स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की गई थी, जिसमें उनके फीस में 3000 रुपीज का डिफरेंस देखने को मिला था, यानी 3000 रुपीज डिडक्ट कर दिए गए थे। सो आई गेस स्कॉलरशिप से रिलेटेड मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हो, मैंने माइग्रेशन से रिलेटेड क्लियर कर दिए हैं, रिफंड से रिलेटेड कर दिए, क्लासेस से रिलेटेड कर दिए। आई होप इस वीडियो के बाद आपको एनसी वेब से रिलेटेड और कोई डाउट नहीं है एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बाय बाय एंड टेक केयर।